बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब की तकरीर के बाद एक भूचाल आया हुआ है। आज आज़ाद कश्मीर के जो दूसरा फेज़ है उसके अंदर इलेक्शन भी हुआ है। जो इस वक्त मुहाजिर सीटें हैं 12, उनके ऊपर भी पोलिंग और मुजफ्फराबाद के अंदर भी पोलिंग हुई है। बट सवाल ये है कि कुछ ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं और कुछ ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के बहुत नामवर सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान साहब ने ये अपने ज़राए के बेसिस पे दावा किया है और उनकी ख़बर है कि जी 6 महीने का टाइम है और 6 महीने के बाद फ़ाइलें मामलात तैयार हैं और उसके बाद अगर ये सूबे ना बने तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। 6 महीने का टाइम है और ज़ाहिर बात है वो हर जगह वो ख़बर ट्रेंड कर रही है। इस हवाले से जो एक अहम रेवलेशन है, एक अहम ख़बर, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी बात यह है कि जितनी वफाकी काबीना के अंदर खींचातानी है, आप ये देख सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब और अब्दुल अलीम खान साहब के दरमियान जो इस वक्त चपकलिश है वो एक नई स्टेज इख्तियार कर चुकी है और उसमें आपको एक लड़ाइयाँ भी वो बड़े, जिसे कहते हैं ना, ज़ोरों शोर से नज़र आ रही हैं। पहला मौका नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये पहला मौका नहीं। वफाकी वज़रा आपस में उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं या एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन ये कोई लेवल और ही है। और ख्वाजा आसिफ साहब तो इस वक्त वफाकी एक कैबिनेट के अंदर हैं, वज़ीर दिफा है और एक बड़े अहम मनसब के ऊपर हैं और उनके हवाले से भी कुछ ऐसी बातें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड कर रही हैं जिसके ऊपर, जिसको देख के बड़ी हैरानी होती है। मैं इस हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले आज जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है, मुजफ्फराबाद के अंदर जो हुआ, और उसके अंदर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की ड्यूरिंग द डे की कि जी हमारे ऊपर ये ठप्पे लगा रही है मुस्लिम लीग नून और बैलेट स्टफिंग कर रहे हैं, ये धांधली कर रहे हैं। ये बात हम बंद कमरों की मीटिंग्स में और हम जलसों में हर जगह बार बार कहते रहे। आज भी मैं, ईमानदारी की बात है, बड़े तल्ख दिल से हूं। बड़ी तकलीफ है इस बात की। मैं सिर्फ इलेक्शन की नहीं है, इलेक्शन होते रहते हैं, बंदा जीतता भी है, हारता भी है। ये इलेक्शन हमसे छीना गया। इससे पहले मैं आज देख रहा था, वजीर अमूर कश्मीर फरमा रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम पीपल्स पार्टी 9 सीटें जीती है, हम 8 जीते। ओ भाई, कौन सी 8 सीटें हैं आपकी? आपको तो 6 सीटें मिली, वो भी दिलवाई गई हैं। पीपल्स पार्टी 12 सीटें जीती थी, हमारी सीटें हमसे छीनी गई हैं। और आप कह रहे हैं कि 7 बंदे जो हैं थे आजाद, 4 मेंबर आजाद थे, 5वां हमसे सीट छीन के अभी तक, आज के दिन तक भी जो चिलास वाली सीट है उसका वहां पे अभी तक उसके पोस्टल बैलेट काउंट नहीं हुए। उसके बगैर रिजल्ट दे के, उसके बगैर नोटिफिकेशन करके, उसके बगैर उसको हलफ दिलवा दिया गया। और आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी नहीं थी और हम चाहते तो हम मेजॉरिटी ले ले। 6 सीटें थी आपके पास, पीपल्स पार्टी 12 सीटों के साथ खड़ी थी। कभी हमसे अदालत में मामला खराब कर लिया जाता है, कभी हमसे इलेक्शन कमीशन बार बार एक दिन में 3-3 दफा अपने रिजल्ट बदलते रहे जीबी के। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से बार बार यही कहा गया है जी कि पीपल्स पार्टी के तो कैंप ही खाली हैं, वहाँ पर अगर किसी ने आना नहीं है तो वोट किसने डालना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर भी शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो रिसेंटली एक टायरेड किया था अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट, उसका अगर आप ये कहें उसको बैलेंस आउट करने के लिए फिर उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की फ़ौज के जो जवान हैं उनको अपनी रेड लाइन करार दिया। वो एक वीडियो बयान उन्होंने जारी किया। उन्होंने वफाकी हुकूमत या के हवाले से तो नहीं, उन्होंने कहा कि रियासत जो है वो क्या एक वो मुस्लिम लीग नून को प्रोटेक्ट करने के लिए है। फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरा रियासत से मुताबिक जो बयान था वो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब नहीं था उससे। ऑल्दो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर रियासत की बात की जाए तो वो कौन होता है, वो इस्टेब्लिशमेंट ही होती है। और आप उसको कान को यहाँ से पकड़िए या वहाँ से पकड़िए, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिचुएशन है वो सबके सामने क्लियर है। लेकिन जो इस वक्त इशारे हमें मिल रहे हैं और जो मैं आपके सामने कंफर्म कर सकता हूँ कि यहाँ भी मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि हम ये जो मार्का है, और पंजाब के अंदर तो आपको पता है वैसे ही जो महाजन नशिस्तें हैं, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको एक एडेड एडवांटेज होता है। यहाँ पर भी PMLN कह रही है कि हमें बहुत ज़्यादा हमें एक फ़ायदा होगा। और जो आगे एक जो अहम चीज़ आ रही है वो बेसिकली ये आ रही है कि जो मुजफ्फराबाद के अंदर भी टर्न आउट ऑल दो बहुत कम रहा है, बहुत ही डिज़मल परफॉर्मेंस रही है। उसकी वजह यह है कि इलाका बंद है, इंटरनेट के मसाइल हैं, एक्सेस बंद है। एट द एंड ऑफ द डे इस तरह इंतखाबात, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी उस पर सवाल ज़रूर उठेगा। जैसे आप देखिए 2024 के इंतखाबात हुए, आज भी उसके ऊपर सवाल मौजूद है। इस इंतखाबी अमल के नतीजे में अगर बहुत ही लो टर्न आउट के साथ
कोई लेजिस्लेटिव असेंबली मुंतखब होती है आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका ट्रेंड क्या होगा, लोग उसे किस तरह से परसीव करेंगे, या उसकी कोई क्रेडिबिलिटी ऐसे इंतखाब की होगी या नहीं होगी। लेकिन बहरहाल वो सिचुएशन इस वक्त जारी व सारी है। फ़र्क किसी को कोई नहीं पड़ा, हालात तशवीशनाक थे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया जी कि हालात तशवीशनाक है, लेकिन वील गो अहेड विद द पोलिंग, और पोलिंग हुई, बट टर्न आउट जिसे कहते हैं कि टेरिबली कम था। और ये सवाल या सवालिया निशान रहेगा कि इतने टर्न आउट अगर कम हो तो क्या उस इलेक्शन वो ट्रू रिफ्लेक्शन है वहाँ के लोगों का या वोट बैंक का। ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद था और ये रहेगा। अब जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो मैं ज़रूर आपके साथ मैंने अपने इंट्रो में भी शेयर किया कि वफाकी वज़रा की जो लड़ाइयाँ हैं वो एक नेक्स्ट स्टेज पे जा चुकी हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनके ख़िलाफ़ उनके हवाले से आपको सोशल मीडिया पे ये नज़र आ रहा होगा, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक पूरा बराज है क्रिटिसिज्म का जो उनके खिलाफ चल रहा है। ज़ाहिर बात है ख्वाजा आसिफ साहब वो कहते हैं ना कि ही डजंट मिन्स हिज वर्ड्स, और वो भी हेड ऑन चलते हैं, हेड ऑन लेते हैं, लेकिन उनको फिर आगे से जो उनका पाला है वो अब्दुल अलीम खान साहब से पड़ा है, और दोनों एक दूसरे को जिसे कहते हैं टफ टाइम दे रहे हैं। लेकिन ये जो कैंपेन शुरू हुई है ख्वाजा आसिफ साहब के से मुतालिक, ये अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसके हवाले से इसको कोई टोन डाउन नहीं कर रहा। होता है ना कि किसी एक वफाकी वज़ीर के हवाले से कोई चीज़ अगर शुरू होती है तो उसके बारे में उसको कोई एड्रेस करता है कि अच्छा यार ये कहाँ से शुरू हुई, ये क्या हुआ, ये जो बातें की जा रही हैं ये बड़ी डैमनिंग हैं, इट ब्रिंग्स बैड नेम टू द गवर्नमेंट, बैड नेम टू द फेडरल कैबिनेट। लेकिन क्या ये कहा जाए कि इसको जानबूझकर बढ़ाने दिया जा रहा है? क्योंकि एक एलिमेंट ये भी है कि अब्दुल अलीम खान साहब बिल्कुल उन्होंने जो ये सूबों वाली बात थी उस पर उन्होंने बिल्कुल जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का और जो मोहसिन नकवी साहब का बयान था उसको अपनी ट्वीट के ज़रिए मुकम्मल एंडोर्स किया। और देर इज़ अ ग्रोइंग परसेप्शन कि जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है और अब्दुल अलीम खान साहब हैं ये बहुत करीब हैं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के, और वो उनका एक्सेस और उनकी जो मेल जोल है वो बहुत ज़्यादा अब बहुत सी जगहों पर वो मटीरियलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो उन्हें एक एज हासिल हुआ। अब एट द एंड ऑफ द डे आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कंक्लूड होता है, यहाँ पर उनको कोई सीटें मिलती हैं, अगर कोई आज़ाद अरकान हैं वो कहाँ जाएंगे अगर वो जीतते हैं तो ये जब इलेक्शन कंक्लूड होगा हम तभी इसके बारे में कोई हतमी राय दे सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस हवाले से एक ठीक ठाक किस्म की जो कैंपेन है और जो एक सिलसिला है वो क्रिटिसिज्म का वो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जारी है। और फेडरल गवर्नमेंट इज़ नॉट सेइंग और डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, कोई इसके बारे में कोई चीज़ नहीं आ रही। और जो लड़ाइयाँ हैं वफाकी वज़रा की वो यहाँ से जिस हवाले तक जिस तरीके से जा रहा है वो फिर मामला हम सब के सामने। मैंने फिर कुछ लोगों से इस हवाले से जब ऑब्वियसली बात करने की कोशिश की या पता करने की कोशिश की कि भाई ये हो क्या रहा है, तो उसमें जो आपको इम्प्रेशन मिलता है वो बड़ा मिक्स सा मिलता है। यानी ख्वाजा आसिफ साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की तो जारी बात एक पुरानी कुर्बत है, वो ताल्लुक़ है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है वो मियां नवाज शरीफ साहब की है। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से मुख्तलिफ जो एक आरा हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की बहुत सारी बातों से बहुत सी जगह पर एग्रीमेंट नहीं भी होता या उनकी बातों को पसंद नहीं किया जाता। बट ये जो सिलसिला शुरू हुआ है और उन्होंने जिस तरीके से फिर ख्वाजा आसिफ साहब की जो ट्वीट्स आ रही हैं, यानी मोहसिन नकवी साहब को वो एड्रेस करते हैं तो उनकी जो ट्वीट है उसमें एक सॉफ्ट टोन नज़र आती है, जबकि अब्दुल अलीम खान साहब को जब वो कन्फ्रंट करते हैं या उन पर तनकीद करते हैं, कभी बगैर नाम लिए तनकीद करते हैं, तो वहाँ उनकी बिलिजरेंस सामने आती है। ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो हमारे सामने आया है। लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो कि अपने 2.5 साल मुकम्मल कर चुकी है और यहाँ वफाकी वज़रा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते या एक दूसरे से इस तरह लफ्ज़ों के अंदर गुत्थम गुत्था है, ये एक सवाल ज़रूर पैदा होता है। और पता नहीं इसका नतीजा आगे क्या निकलता है, क्योंकि वफाकी काबीना के अंदर तब्दीलियों के हवाले से भी कहा गया है कि वो भी लाज़िम मलज़ूम है, वो होनी है। हु विल बिकम द पोलिटिकल कैजुअल्टी, क्योंकि बहुत सी बातें ट्रेंड कर रही हैं हर जगह पर कि फ़लाना को तब्दील होने जा रहा है, फ़लाना को तब्दील होने जा रहा है, फ़लाने को यहाँ से कोई और मनसब दिया जाएगा। तो क्या ऐसी सूरत हाल में ख्वाजा आसिफ साहब भी कैजुअल्टी बन सकते हैं? क्योंकि नाम तो हर एक के चल रहे थे ना, पिछले दिनों नाम चले कि जी फ़लाना फ़लानी जगह जा रहा है, फ़लाना फ़लानी जगह जा रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब पुराने स्टॉलवर्ट हैं PMLN के, उनको मियां नवाज शरीफ साहब की बैकिंग हासिल है, लेकिन क्या उनको
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बैकिंग भी हासिल है, क्या उनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग भी हासिल है। और अगर ये सूरत हाल वहाँ जाती है जहाँ पर अब्दुल अलीम खान साहब, जो कि बहुत इस वक्त उनके राह रस्म बहुत ज़्यादा है, कुर्बत बहुत है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, सो अगर ये लड़ाई वहाँ तक चली जाती है जहाँ पर एक दूसरे को टॉलरेट करने की बात आ जाती है, तो कौन रहेगा, या दोनों रहेंगे या दोनों में से कोई एक रहेगा, कोई एक जाएगा, ये एक सवाल अपनी जगह पर ज़रूर मौजूद होता है। अब आ जाए जी उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर या उस हवाले से एक जो मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू के बाद हुई। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सिलसिला नया नहीं है, एक एजेंडा है, एक अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसको फेज़ वाइज हासिल किया जाएगा। नए सूबे या नए इंतज़ामी यूनिट्स, इनके हवाले से कोई बात नहीं है, पहले पाकिस्तान की सियासी जमातें भी करती नहीं हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने कही तो उसके ऊपर बहुत से लोगों को एतराज़ हो गया जी कि वो क्यों की। हाँ, और फिर वो तनकीद हो रही है, मोहसिन नकवी साहब की वजारत के ऑडिट ऑब्जेक्शंस को रेज़ किया जा रहा है, PCB के ऊपर सवाल किया जा रहा है कि जी अच्छा जी आप वहाँ कौन सा आप इनकलाब ले आए। लेकिन सियासत के अंदर ये बात होती है, बट असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल बन चुका है जहाँ पर यह कहा जाए कि जी 6 महीने का टाइम है आपके पास सियासी जमातों को, आप सूबे बना लें, अदरवाइज़ फिर आपको 6 महीने का आपकी फाइलें शैलें सबकी तैयार हैं और आपको इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। क्या एग्जैक्टली ऐसे है? क्योंकि जो चीज़ आ रही है वो ये कि जी इसमें 6 महीने का अगर जो टाइम लाइन है ये किस हद तक प्रैक्टिकल नज़र आती है, या ये इस हवाले से जो बात है वो क्या है। एक तो जहन में ये रखिए कि पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 48(3)(6) है, उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि अगर आपने रेफरेंडम कराना हो किसी वाइटल इशू के ऊपर तो आप करवा सकते हैं। ये लोगों की सेंटिमेंट ली जा सकती है, वो एक रास्ता आइन ने ऑलरेडी दिया हुआ है। वो एक्सरसाइज कब होता है, उसको इस्तेमाल कब किया जाता है, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। बट क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? तो इस हवाले से मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि जो इस पूरे निज़ाम के अंदर जो एक कोर ग्रुप है, ऑब्वियसली जब मैं कोर ग्रुप की बात करता हूँ, पीपल हु आर कॉलिंग द शॉट्स, मैं उन लोगों की बात करता हूँ हु आर एक्चुअली इन द नो ऑफ थिंग्स, जो रेटरिक पर बिलीव नहीं करते, ना किसी की फाइल के ऊपर बिलीव करते हैं, हु बिलीव इन एक्चुअल हार्ड कोर फैक्ट्स। तो उस हवाले से ये बात है जी कि 6 महीने की कोई बात नहीं है, ये जो एजेंडा है ये बिल्कुल पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा, ज़रूर होगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो फौरी तौर पर अचीव हो सके। इसके हवाले से डिलिब्रेशन, ड्यू डिलिब्रेशन, गुफ्तगू, बातचीत, असम्बलियों के अंदर जाना, रेजोल्यूशंस पास होना, बहुत कुछ होना, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। और जो फ़ाइलों वाली बात है, देखिए पाकिस्तान के अंदर फ़ाइलें हर वक्त हर जगह बन रही होती हैं, लेकिन ना ही पाकिस्तान की आज की इस्टेब्लिशमेंट इस स्टेज पर इस हुकूमत या सियासी जमात या ख़ास तौर पे PMLN के साथ पहुंची है, ना इवन पीपल्स पार्टी के साथ कि जी आपकी बस फाइलें हमने तैयार रखी हुई हैं, तो 6 महीने के अंदर अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपकी फ़ाइलों के ज़रिए आपको एक्सपोज करेंगे या ब्लैकमेल करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये एजेंडा 6 महीने नहीं, साल, उसमें 8 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, ये इवेंचुअली ये जो एजेंडा आइटम है इसको अचीव किया जाएगा, इसको हासिल किया जाएगा, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैरेट एंड स्टिक कि जी आप अगर अच्छा करेंगे तो हम आपको करप्शन करने देंगे, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो बस हमारे पास आपकी फाइलें तैयार हैं, हम आपको नंगा कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। 6 महीने वाली बात भी कोई ऐसी नहीं है। और फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस जो एक कोर, मैं यही कहूँगा, मैं बस यही कह सकता हूँ आपको, जो कोर एरिया है, जब ये 6 महीने की बात हुई तो उसका जवाब ये आया कि जनाब ये तो प्रैक्टिकली नहीं है, ये 6 महीने वाली बात क्यों की जा रही है। तो जाहिर बात है अगर कोई आम कोई बंदा करे तो वो और बात है। पाकिस्तान के अगर एक बहुत ही क्रेडिबल और नामवर सहाफ़ी की जानिब से खबर आती है तो जाहिर बात है उसके ऊपर फिर जिसे कहते हैं ना काउंटर चेक, फिर डबल चेक, फिर डबल काउंटर चेक आपको करना होता है। और ये बहैसियत एक जर्नलिस्ट के आपको ये ज़िम्मेदारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि क्या जो हो रहा है ये ऐसे ही है या इसके अंदर कुछ और एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो कि शायद सामने नहीं आया। तो अब आई कैन कन्फर्म इट टू यू कि 6 महीने वाली बात नहीं है जी, ना ही कोई फ़ाइलों वाली थ्रेट मौजूद है कि फ़ाइलें बन गई। हाँ, बहुत सी जगह पर मसाइल ज़रूर मौजूद होते हैं, आज भी हैं, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं आई जहाँ पर ये कहा जाए कि अच्छा जी हमने ये आपकी फ़ाइलें तैयार रखी हुई हैं। बाकी हाँ, कन्वेंशनली अगर आप देखें, हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान में फ़ाइलों का बनना, फ़ाइलें तैयार होना, फ़ाइलों का थ्रेट देते रहना, ये निज़ाम का हिस्सा है और ये पहले भी था, आज भी है। नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। ये सिलसिला ऐसे ही था और ऐसे ही रहेगा। ये जनाब अब तक का व्लॉग है। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह चंद घंटों में फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।